हेलो जी, नमस्कार प्यारे कृषि योद्धाओं। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूँ आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आज अपन बात करने वाले स्टूडेंट्स वो बात करने वाले हैं जेड 2025 से रिलेटेड। कौन से? जेड 2025। जो जेड 2025 का अपना एग्जाम होने वाला है 2025 का, उसे रिलेटेड अपन आज के इस वीडियो में वो बात करने वाले हैं। और इस बार जो जेड का एग्जाम है वो स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा है वो कंडक्ट करवाया जा रहा है। कौन सी यूनिवर्सिटी? SKRAU यूनिवर्सिटी जो बीकानेर है उसके द्वारा इस बार का एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जा रहा है। और 25 अप्रैल को है SKRU ने जो विज्ञप्ति है वो जारी कर दी है, शेड्यूल है वो जारी कर दिया है कि कब एग्जाम होगा, कब नहीं होगा, किस तिथि को एग्जाम होगा, फॉर्म है वो किस तिथि को है फिल करने शुरू होंगे, कब तक है वो फॉर्म भरे जाएंगे, उन सब के बारे में है वो 25 अप्रैल को है वो जेड कॉरिडोर जो SKRU यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा है वो शेड्यूल जारी कर दिया गया है। उसके बारे में अपन आज के इस वीडियो में बात करेंगे। उसके अलावा अपन इस बारे में भी बात करेंगे कि फॉर्म भरते समय अपन को कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। अमूमन क्या होता है, अपन सब कुछ सही करते हैं, पढ़ते हैं अच्छी तरीके से, अपन को नंबर भी जेड में अच्छे आ जाते हैं, लेकिन फॉर्म भरते समय बहुत सारी विसंगतियों के कारण, कुछ जो अपनी गलतियां होती है उन गलतियों के कारण अपन को एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो आज की क्लास के अंदर अपन इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले तो अपन शेड्यूल देखेंगे कि शेड्यूल क्या है, उसके बारे में बाद में अपन बात करेंगे कि फॉर्म भरते समय अपन को कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, उन सब के बारे में अपन बात करेंगे। तो आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर दीजिए। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय समय पर मिलते रहे। जेड से रिगार्डिंग और BSc एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट होता है तो वो आपको सबसे पहले सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा। तो शुरू बात करते हैं अपन आज के शेड्यूल की। तो जेड 2025 की जो प्रवेश प्रक्रिया है उसकी जो संभावित अनुसूची है, जो संभावित डेट है, जो संभावित दिनांक है, उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो बात करें अगर अपन फॉर्म भरे जाने की, ऑनलाइन माध्यम से आवेदन फॉर्म भरे जाने की तिथि की अगर अपन बात करें तो 28 अप्रैल है। क्या 28 अप्रैल से है वो फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे? 28 अप्रैल से है वो अपने जेड के फॉर्म भरे जाने शुरू हो जाएंगे। आगामी 2-3 दिनों में है वो शुरू हो जाएंगे। आज 26 हो गई है, 27 और 28 2 दिन बाद में 28 अप्रैल से है वो जेड के फॉर्म भरे जाने शुरू हो जाएंगे। किस तरीके से फॉर्म भरना है, फॉर्म भरते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी है, उन सब के बारे में भी अपन बात करेंगे। और फॉर्म किस प्रकार से भरा जाएगा उसकी भी अपन वो बात करते रहेंगे इस चैनल पर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि आपको सभी नोटिफिकेशन है, सभी जो से जेड से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगी तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो अपना फॉर्म है वो 28 अप्रैल से भरना शुरू हो जाएगा। और फॉर्म भरने की अगर अपन अंतिम तिथि की बात करें तो अंतिम तिथि है वो है 28 मई। क्या है? 28 मई। 28 अप्रैल से 28 मई, एक मंथ तक है अपने जेड के फॉर्म है वो भरे जाएंगे। अगर मैं जेड के फॉर्म की फीस की बात करूं तो ST SC और जो EWS जो स्टूडेंट्स है उनके लिए तो है 1450 1050 फीस है उनके लिए। और जो OBC तथा जनरल के स्टूडेंट्स है उनके लिए है जो जेड की फीस है वो 1450 है वो रहने वाली है। अपन इनके बारे में और भी बात कर लेंगे। तो अपना फॉर्म भरने की जो डेट है 28 अप्रैल से 28 मई के बीच में फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद में मैं बात करूं अगर अपन मान लो 28 मई तक फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो अगर अपन विलम्ब शुल्क 500 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ ही अगर अपन बात करें तो 31 मई तक अपन फॉर्म भर सकते हैं। 500 रुपये अपन को इसमें एक्स्ट्रा देने होंगे। उसके बाद में मैं बात करूं एडमिट कार्ड की, तो अपना एडमिट कार्ड है वो है 24 जून को है वो अपने साइड पे है, जेड की साइड पे अपन को अवेलेबल हो जाएगा। 24 जून को अपना एडमिट कार्ड है वो अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद में मैं बात करूं एग्जाम की कि एग्जाम डेट क्या है। एग्जाम डेट की अगर अपन बात करें स्टूडेंट्स तो जेड का एग्जाम डेट है वो है 29 जून। जेड का एग्जाम कब होगा? जेड का एग्जाम होगा 29 जून को है वो जेड का एग्जाम होने वाला है। 29 जून को जेड का एग्जाम होगा। उसके बारे में मैं बात करूं डिस्प्ले आंसर की, जो अपने जेड के ऑफिशियल आंसर की है वो कब आएगी? तो जेड की ऑफिशियल आंसर की आएगी अपनी 4 अप्रैल को। कब आएगी? 4 अप्रैल को है वो जेड की ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। 29 जून को अपना जेड का एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद में 4 अप्रैल को जेड की अपनी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। और जेड की ऑफिशियल आंसर की आने के बाद में अगर अपन कोई आपत्ति लगाते हैं क्वेश्चन पर या अपना कोई क्वेश्चन सही होता है उसको जो आंसर की में वो गलत माना जाता है, कोई भी किसी भी तरह की अपन को आपत्ति लगानी है तो उस आपत्ति लगाने की अंतिम तिथि है वो है 7 जुलाई। क्या है? आप
आपत्ति लगाने की, कोई भी क्वेश्चन पर आपत्ति, आंसर पर आपत्ति लगाने की अंतिम तिथि क्या है? 7 जुलाई है। उसके बाद में मैं बात करूं रिजल्ट की, तो रिजल्ट आएगा अपना 16 जुलाई को आएगा। कब आएगा? 16 जुलाई को है वो अपना जेड का रिजल्ट आएगा। 29 जून को जेड का एग्जाम होगा और 16 जुलाई को अपने जेड का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में मैं बात करूं काउंसलिंग के लिए फॉर्म खोलने की जो प्रोसेस है वो कब शुरू होगी, काउंसलिंग की प्रक्रिया आपने शुरू होगी, वो होगी 28 जुलाई से। कब होगी? 28 जुलाई से है वो काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। काउंसलिंग की प्रक्रिया अपन को 28 जुलाई से शुरू हो जाएगी। और जो लास्ट तिथि है काउंसलिंग करवाने की वो है 4 सितंबर। क्या है? 28 जुलाई से 4 सितंबर तक ये अपने काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेंगी, उसमें अपन काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। उसके बाद में मैं बात करूं प्रथम अस्थायी सूची की, तो अपनी जो प्रथम अस्थायी सूची आएगी वो आएगी 12 सितंबर को। कब आएगी? प्रथम अस्थायी सूची अपनी आएगी 12 अगस्त को है वो अपनी प्रथम अस्थायी सूची आने वाली है। कब आएगी? 12 अगस्त को अपनी प्रथम अस्थायी सूची आएगी। उसके बाद में मैं बात करूं कि जो अपनी 12 अगस्त को अस्थायी सूची आती है उसमें अपन को कॉलेज लेना है या नहीं लेना है, कॉलेज स्वीकार करना है या कोई अपवर्ड लगाना है, तो उसकी अंतिम तिथि है वो है 16 अगस्त। क्या है? उसकी अंतिम तिथि है वो 16 अगस्त रहने वाली है। उसके बाद में मैं बात करूं द्वितीय अस्थायी सूची की, तो द्वितीय अस्थायी सूची अपनी आएगी, सेकंड लिस्ट आएगी वो आएगी 29 अगस्त को। कब? 19 अगस्त को आएगी। कब आएगी? जो सेकंड लिस्ट है वो अपनी 19 अगस्त को है वो आने वाली है। और सेकंड लिस्ट में कॉलेज को स्वीकार करने या अपवर्ड लगाने की जो अंतिम तिथि है वो है 21 अगस्त। उसके बाद में मैं बात करूं तृतीय सूची की, तो तृतीय सूची आएगी अपनी 24 अगस्त को आएगी। कब आएगी? 24 अगस्त को है वो अपनी तृतीय सूची आएगी। और तृतीय सूची में अपन को आवंटन स्वीकार करने या कॉलेज को एक्सेप्ट करने या फिर अपन कोई अपवर्ड लगाते हैं तो उसकी अंतिम तिथि है वो है 26 अगस्त। 29 अगस्त और 30 अगस्त को अपन को कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग करवानी है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में। तो अपन को कॉलेज रिपोर्टिंग कब करवानी है? वो है 29 अगस्त और 30 अगस्त को कॉलेज रिपोर्टिंग करवानी है। उसके बाद में अगर कॉलेज रिपोर्टिंग के बाद में कोई सीटें खाली रहती है तो उसके लिए होगी स्पोर्ट काउंसलिंग। क्या होगी? स्पोर्ट काउंसलिंग होगी। स्पोर्ट काउंसलिंग के जो फॉर्म खोले जाएंगे, ओपन होंगे, वो होंगे 4 सितंबर को होगी। कब होगी? 4 सितंबर को है वो स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए फॉर्म है वो रीओपन होंगे और 8 सितंबर तक है वो उसमें अपन भाग ले सकते हैं। 11 सितंबर को उसकी प्रथम अस्थायी सूची आएगी और 13 सितंबर को अपन को उस सूची में जो अपना आवंटन स्वीकार करने या फिर अपवर्ड लगाने की जो अंतिम तिथि है वो है 13 सितंबर। और अपन को 17 सितंबर को है कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग करवानी है। कितने? 17 सितंबर को कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग करवानी है। 17 सितंबर को कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग करवाने के बाद भी अगर कोई कॉलेज के अंदर सीटें है वो खाली रहती है तो सेकेंड लिस्ट आएगी, वो आएगी अपने 19 सितंबर को। कब आएगी? 19 सितंबर को आएगी। और 23 सितंबर को स्वीकार करने या फिर अपवर्ड लगाने की जो डेट आएगी वो आएगी 23 सितंबर। उसके बाद में 26 सितंबर को अपन को कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग करवानी है। तो ये है अपने जेड का 2025 का शेड्यूल। जेड 2025 जेड 2025 का शेड्यूल है वो इस प्रकार से अपना है वो रहने वाला है। अगर इस शेड्यूल के अंदर कोई भी है वो बदलाव आता है तो आपको सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के माध्यम से है वो समय समय पर है आपको अपडेट देते रहेंगे। तो चैनल को है आप सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास में भी है शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि जेड का फॉर्म भरते समय अपन को कौन कौन सी सावधानियां रखनी है और किस प्रकार से अपन त्रुटियों से बचे ताकि अपने को आगे फ्यूचर में जो जेड के कॉलेज मिलेगा उसमें अपन को कोई भी असुविधा नहीं हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।